मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी कोई और ट्रेनिंग सेशन ले रहा था किसी और की, तो मैं 3 को मेरा सेशन था, 4 को मेरा सेशन था, लगातार 2-2 सेशन थे। 3 का सेशन साथ मेरा उधर मुरथल में कहीं पे था। मैं उधर भी बोल के आया कि मैं किधर है, कोई हमारे क्लाइंट है राइट, और हम उनका 1 करोड़ करने वाले, ऐसा बोल के आया। मैं दूसरी जगह बोल के आया, दूसरी जगह राइट, नाम नहीं लिया, बोला हमारे क्लाइंट है, हम उनका 1 करोड़ करने जा रहे हैं, यही 25 में 1 करोड़, ऐसा बोल के आया। दिन रात बोलो, सुबह शाम बोलो, चाय पीते पीते बोलो हम 1 करोड़ करने वाले, हम 1 करोड़ करने वाले। हाँ, रात में सोते सोते बोलो हम 1 करोड़ करने वाले। हाँ, उठो बोलो मैं 1 करोड़ करने वाला हूँ, चाय पीते पीते बोलो मैं 1 करोड़, ऑटो वाले से हाथ मिलाओ बोलो मैं 1 करोड़ करने वाला हूँ राइट, बस वाले में 1 करोड़ करने वाला, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ राइट। मेक इतना फैला दीजिए यूनिवर्स में। आपको पता है अगर किसी बात को बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में फैला दिया जाए वो बात सच होने लगती है। कोई बात बहुत फैला दीजिए, क्या बोलता हूँ, सच हो जाए। मेरे पास टाइम नहीं है वरना इसमें बहुत सारी, लास्ट में मैं एक कहानी सुनाता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। और जो आपको वर्कबुक मिला है वो पूरी एक ट्रेनिंग की ब्लूप्रिंट है कि आप कैसे कोच बनेंगे, हमें कितनी बातें किसी नए रिक्रूटमेंट को सिखानी, जो नया रिक्रूट हो उसको कितनी बातें सिखानी है ताकि वो भी काम करने लगे, उसका भी डर निकल जाए। ये सारी बातें उसमें दी हुई है। अभी ये फिनिश नहीं हो पाएंगे, आज तो टॉपिक ही नहीं रहा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? How many of you? हाँ, लाइव कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उड़ाएंगे थोड़ा। यार क्या बात है। क्या आप चाहते मैं कहानी सुनाऊं या चला जाऊं? You want me to tell a story? अच्छी स्टोरी है, आप भी सुनाइए। आप में से कितने लोग प्लान दिखाते हैं, लोग को बताते हैं राइडा, बताते हैं ना, इसका इस्तेमाल कीजिए, इस कहानी का इस्तेमाल कीजिए। बाकी बहुत सारी कहानी में बाद में, ये अच्छी स्टोरी है अभी बस शॉर्ट मैं आपको इसको सुना रहा हूं। एक राजा था, तो मेरी कहानियों में राजा बहुत होते हैं, जो जैसा आदमी होता है वैसा ही कहानी बनाता है। So, thank you so much. I'm grateful to all of you. आप सोच के देखिए, जब सर लोग मिले ना, ये 6 लोग जब मुझे मिले तो मुझे सच में उतनी नॉलेज नहीं है जितना आप लोगों को नॉलेज है। मैंने देखा ब्लॉकचेन की बात हुई, इतना हल्ला हो रहा था, और सच पूछिए मैं अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था कि ब्लॉकचेन पे हल्ला तो हो रहा है राइट। अरे लोग समझ तो रहे, people are getting it right now। ये कितनी बड़ी बात, ब्लॉकचेन की बात हो रही थी, वो टेस्टनेट की बात हो रही थी, और आपका हल्ला जब मैं सुन रहा था मुझे अंदर बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था कि यानी ये जो रियल लोग हैं, यहां से इस इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिलेगी। बिना नॉलेज के कुछ भी संभव नहीं है, वो नॉलेज आप लोग को मिल रही है। राजा था, संदीप सर बहुत जल्दी बुला रहा हूं। तो वो जो राजा था वो बड़ा प्रसिद्ध था, he was very famous, और इतना प्रसिद्ध था, बहुत सारी जगहों पे उसका बड़ा नाम था। नाम क्यों था ये सही, नाम इसलिए था क्योंकि वो कोई शर्त नहीं हारता, वो जो भी शर्त लगाता था जीतता था। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था तो उसको शर्त में हारा। अब तो इतना खौफ हो गया था कि 2-3 साल से कोई शर्त ही नहीं लगा रहा। हो जाता है कभी कभी आदमी इतना खतरनाक हो जाता है, उससे लड़ने में भी डर लगता है। एक दिन उस नगर से एक फकीर गुजर रहा, फकीर यू नो, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना और पाने के लिए भी अब कुछ ना बचा, ना तो पाने के लिए कुछ शेष है और खोने के लिए तो कुछ नहीं। तो जब वो फकीर गुजर रहा था तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ का राजा जो है ये ना शर्त नहीं हारता, अगर तुम में दम है तो हरा के दिखाओ। ये फकीर कहा कि मुझे राजा से मिलवा दो। फकीर तो फकीर, ये गया, दरबार लगी हुई, गेट पे गेट कीपर ने रोक लिया कि रुक जाओ। कहा कि क्यों रोक रहे, मेरे को अंदर जाने दो। किससे मिलना? कहा कि राजा से मिलना। क्या करना? कहा शर्त लगानी। राजा को ये बात सुनाई देती, अपने फायदे की बात सबको सुनाई देती, अपने इंटरेस्ट की बात, अपने फायदे की बात किसी को भी सुनाई। राजा को सुनाई दे दिया कि भैया कोई मुझसे शर्त लगाना चाहता है, वो भी 2 साल बाद, इतने साल हो गए कोई मिल आया। कहा गया बता क्या करना है? कहा कि मुझसे शर्त लगाएगा। फकीर ने बोला मुझसे शर्त लगाएगा। तो राजा ने कहा कि तू मेरे को जानता है मैं कौन हूं? फकीर ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शर्त लगाएगा कि नहीं ये बता, ऐसा लगाएगा कि नहीं ये बता रहा, ओल्ड करेगा कि नहीं, राइट?
समझ में आ रही है कि नहीं बात? हाँ, तो उसने कहा कि भाई इतना टाइम नहीं लगाएगा तो बोला। कहा ठीक है, बता क्या शर्त है? राजा ने कहा। लेकिन राजा ने देखा पहली बार कोई उससे इस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है। मतलब राजा से आप जी हजूर ऐसे करके बात करते हैं। ये पहला आदमी था करे कि तू शर्त लगाए हुई मुंबई अटैक सीधे सीधे उतना टाइम नहीं। तो उसको लगा ये थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, राजा को भी समझ में आया। तो राजा ने कहा बता क्या शर्त है? उस फकीर ने कहा कि मेरी शर्त है कि कल तू हलवा खाएगा। कहा कि बस शर्त पूरी हुई, अगर मैं हलवा नहीं खाया तो सैनिकों इसको फांसी। फकीर बोला मेरे को आगे बोलना है। कहा कि नो हो गया, सैनिकों इसको पकड़ो और कारागार में लेके जाओ, जेल में लेके जाओ, और अगर मैं कल हलवा नहीं खाया तो इसको फांसी मिलेगी। फकीर बोल मेरे को बोलना आगे बोलना है कि कुछ नहीं। डन प्लान इज डन, वो मैं बोलना है। अंदर उसको लेके चले गए 4-5 साल। राजा ने सोचा कि कौन ऐसे कारण हो सकते हैं, बहुत से सुनिएगा, जिसके चलते मैं हलवा खा लूं। और राजा को यह भी लगा कि आदमी तो थोड़ा टेढ़ा है तो बच के रहना चाहिए। सेल्स में भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कम्युनिटी नहीं बनती। कम्युनिटी बनती है आप देखा पुष्पा को बोला तू मेरे साथ क्यों आया, ड्राइवर को बोला क्यों आया, इसीलिए आना कि मैं झुकेगा नहीं, इसीलिए आना। लोग किसी के लिए जान कब देना चाहते हैं? जब उसको लगता है ये आदमी सच में पावरफुल है, ये आदमी सच में कमिटेड है, सच में डेडिकेटेड। तब तो जनता किसके पीछे भागती है साहब? जो लीडर कौन है? जो डरे ना, जो रिजल्ट से ना डरे, परिणाम से ना डरे, कोई भी परिणाम की परवाह ना करे। आप समझिए, इस राजा को लगा कि क्या क्या हो सकता है कि मैं हलवा खा लूं। तो राजा को लगा कि अगर महारानी हलवा लेके आ जाए, हर राजा की कमजोरी वहीं तक होती है। Even in the teamwork industry, right? So character is very important. चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लोगों के साथ काम करते हैं। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसी जगह पे काम है जहां लोगों के साथ धंधा करते हैं। तो उसको लगा कि अगर महारानी आ जाएंगी हलवा लेके तो मैं उनको मना नहीं करूंगा। तो राजा ने सोचा ना तो मैं इस राजमहल में रहूंगा और ना मैं महारानी से मिलूंगा और ना मैं हलवा खाऊंगा, एक दिन राजमहल ही छोड़ देता हूं। आइडिया अच्छा था। उसने अपना वेश बदला, जंगल में चला गया। हाँ एक दिन बाद आऊंगा, शर्त लिख ली इधर से, आराम से जाके पेड़ पे सो गया। वो भी 7-8 घंटे की मीटिंग कर लिया होगा। इतना सोचा रहेगा, आराम से जाके सो। सुबह सुबह उस जंगल से लगभग 500-600 सैनिक कहीं से युद्ध करके 2-4 दिनों की युद्ध करके भूखे लौट रहे थे। और उसी जंगल में बहुत सारे आदिवासी एक बड़े से हांडे में कुछ बना रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि 500-600 सैनिक आ रहे हैं तो आदिवासियों को लगा कि जरूर कोई संकट हो सकती है। तो आदिवासी भाग गए और वहां पे उनका हांडा छूट गया जिसमें वो कुछ बना रहे थे। और ये 5 दिनों से भूखे थे, 4-5 दिनों से युद्ध करके। तो जैसे ही ये सारे सैनिक वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये तो हांडे में कुछ और नहीं बन रहा। तो सारे भूखे थे। जैसे ही खाने को तैयार हुए, सेनापति ने रोक दिया, कहा कि रुक जाओ, हो सकता है शत्रुओं की कोई साजिश हो, पहले किसी आदमी को खोजो जिसपे एक्सपेरिमेंट है। आदिवासी तो भाग गए थे भैया, उनको तो अपनी जगह पर ठिकाना बताया, वो तो अपने भाग गए थे। जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सारे जंगल में सर्च ऑपरेशन, कोई मिल ही नहीं रहा। 4-5 सैनिकों को दिखा एक आदमी पेड़ की डाल पे सोया हुआ है। ये कोई और नहीं था, यही राजा था। क्या बात है? नीचे उधर, सर बुला रहे हैं, नीचे उधर। उतरा बेचारा, 4-5 सैनिक थे। चलो सर बुला रहे हैं। मैं कुछ नहीं क्यों? चलो तुम जा, चलो मैं राजा हूँ, हम चलेगा कि हम राजा। उसको 4 लोग पकड़ के ले गए। जाते जाते जब 10-15 कदम दूर था वो हांडे से, तब तक उसको फ्रेगनेंस समझ में आ गया कि हलवा ही है। कुछ भी बनता है पता तो चल जाता रहेगा। अब यहाँ 1 करोड़ का मिशन बन रहा है, हिंदुस्तान को पता तो चल ही गया होगा राइडा। 1 करोड़ का तो चल जा रहा है। तो अब वो 15 कदम था, उसको समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है।
जैसे ही वो वहां पहुंचा, सेनापति ने आदेश दिया, हाँ सबसे पहले इस आदमी को हलवा खिलाना है। तो हलवा नहीं खाऊंगा। सेनापति और डर गया, क्यों नहीं खाएगा? सैनिकों, मेरा आदेश है कि इसे किसी भी तरीके से हलवा खिलाया जाए। मैं हलवा नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा। 4-5 लोगों ने पकड़ा, लात जूता मुंह में घुसाया, नहीं मुंह में घुसा, पूरा हाथ घुसा दिया लोगों ने। हलवा अंदर जाते ही राजा रोने लगा कि हलवा नहीं खाना था। सारे लोग डर गए कि कोई नहीं खाएगा, हो सकता है ये मर रहा हो। हलवा खा के कौन ऐसे रोता है? सब डर गए। 15 मिनट हुआ, राजा अभी तक मरा नहीं, मतलब वो आदमी नहीं मरा। तो सेनापति ने कहा 2-4 लात मारो इसको, राइट, अभी तक मरा नहीं। फिर रो रहा है। 30 मिनट हो गए, मरा नहीं, और भूख भी लगी इन लोगों को। 45 मिनट तक जब वो नहीं मरा, तो सेनापति ने कहा इसको उठा के लाओ। उसको उठा के लाए। रो क्यों रहा है? इसमें जहर है। कहा नहीं मालिक, बस मुझे नहीं खाना था। कहा कि सैनिकों, इसको 50 लात और मारो। 50 मिनट वेट भी तो कर रहा है, भूख लगी है। 50 लात और मारो। मैं राजा हूं, कहा कि 2 लात और बढ़ाते चलो। बहुत लात खाया, आया भागते दौड़ते फकीर के पास पहुंचा, साष्टांग गिर गया। साष्टांग समझते? कहा कि महाराज, आप शर्त छीन गए, मैं हार गया, मैं हलवा खा। कहा नालायक, कल ही बोल रहा था मुझे आगे बोलने दे। मैं ये बोलने वाला था कि कल तू हलवा खाएगा, या तो खुशी खुशी खाएगा और या तो लात जूता खा के खाएगा। उसी तरीके से आप स्टेटमेंट में